हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। सो स्टार्ट करते हैं। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, डायनेमिक नेचर का है, कि हमारे जो है डे बाय डे कोई भी चेंजेस वगैरह आते रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कुछ एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो जिन चीज़ों का हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर किसी भी तरीके के सर्कमस्टांसेस आपके बिजनेस में आ सकते हैं, तो उनको फेस करने के लिए लाइक मान लो अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से आपकी जो है फैक्ट्री में लॉस हुआ, या फिर आपकी फैक्ट्री में जो है आग लग जाए, या फिर मान लो चोरी हो जाए। तो उन केसेस में जो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है आपके लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, तो उस चीज़ को फेस करने के लिए आपके पास एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए कि आप जो है उस कंडीशन को फेस कर सको, राइट। तो हम रिजर्व मतलब अपना जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ पार्ट रिजर्व कर लेते हैं कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी होता है, मिस हैपनिंग होती है, तो हम ये वाला प्रॉफिट जो है यूज़ कर लेंगे उस टाइम पे, ताकि उस सिचुएशन को हम फेस कर पाए। लाइक अगर हम अपने घर की भी बात करें तो हम सेविंग्स करते हैं कि कल को कुछ भी हो जाए तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम जो है अपना उस चीज़ को जो है फेस कर सके। और प्रोविज़न का मतलब क्या होता है कि वो नॉन लाइबिलिटीज़ के लिए हम पैसा रखते हैं। लाइक हमें पता है कि हाँ हमारे एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रही है, तो जब हम नॉन लाइबिलिटी के लिए या फिर नॉन एक्सपेंसेस के लिए जिनका हमें ऑलरेडी पता है उनको मीट करने के लिए जो है पैसा हम सेव करके रखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोविज़न। प्रोविज़न जब हम एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के लिए पैसा रखते हैं, ठीक है, दैट पोर्शन ऑफ मनी इज नोन एज प्रोविजन। और रिजर्व मतलब जो हमारी अननोन लाइबिलिटीज होती है, अननोन एक्सपेंसेस होते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, उनके लिए हम पैसा रखते हैं। प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है हम एज ए रिजर्व रख लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्व। देन है मेथड ऑफ क्रिएशन। आपको पता होगा कि सबसे पहले जैसे हम बनाते हैं, जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद हमारा क्या बनता है, उसके बाद हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो हमारे रिजर्व हैं इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, लाइक जितना भी हमें जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, या फिर पार्टनर्स को सैलरीज वगैरह देनी है, रेम्युनरेशन देनी है, कमीशन देना है, तो वो सब कुछ हम कहाँ शो करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। और वहीं पे हम रिजर्व भी लिखते हैं डेबिट साइड में। बट अगर प्रोविज़न की बात करें तो इसको हम कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो प्रोविजन हमारा क्या एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। देन है नेक्स्ट हमारा पॉइंट पर्पस। तो रिजर्व क्यों बनाते हैं, ताकि जो वो अनफोर्सिंग कंटीजेंसी है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, उनको जो है हमारा बिजनेस फेस कर सके और स्मूथली जो हम अपने बिजनेस को रन कर सके। ये नहीं है कि एकदम से कुछ भी खर्चा आ जाए तो तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल ही लॉसेस में डूब जाए, मतलब कुछ भी जो है वो चीज़ें एक्सपेंसेस वगैरह हो जाए तो हमारा बिजनेस फेस ही ना कर पाए। तो इस तरह का इतना कमज़ोर हमारा बिजनेस नहीं होना चाहिए, हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो भी है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हम उनको भी जो है इजीली फेस कर सके और अपना बिजनेस जो है स्मूथली रन कर सके। प्रोविज़न क्यों करते हैं हम, ताकि हमारी जो नॉन लाइबिलिटीज़ है उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस होने हैं, ठीक है, उन एक्सपेंसेस को हम पे कर सके और हमारा बिजनेस जो है वो एक तरीके से हमारे बिजनेस को ये क्या करता है, सिक्योर करता है, राइट। देन हमारा अलोकेशन। और ये चीज़ भी देखो, अगर आप अपनी फैमिली में भी देखोगे, आपको पता है हाँ भाई अगले महीने रेंट देना है या कोई भी पेमेंट करनी है, तो आप उसके लिए पैसा पहले ही रखते हो, तो वो क्या प्रोविज़न है। और कुछ चीज़ें आप अपनी सेविंग्स में रखते हो कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए तो वहाँ पे यूज़ कर ले, तो वो आपके क्या हो गए, वो आपके रिजर्व हो गए। देन हमारा अलोकेशन। तो जो हमारा प्रेजेंस ऑफ प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ रिजर्व। अगर आपके पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा, जितना आपको पेमेंट मिली, जितनी सैलरी मिली, वो सब कुछ आपका खर्च हो गया, तो आप सेविंग कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सेविंग करने के लिए क्या होगा, आपके पास प्रॉफिट होना जरूरी है। ऐसे रिजर्व रखने के लिए अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व कर पाएंगे उसमें से। बट जैसे रेंट है वो तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपको जो सैलरी कम मिले ज़्यादा मिले। अब जहाँ पे आप रह रहे हो, जिसके घर पे, वो तो आपसे रेंट लेंगे ही। ऐसे ही प्रोविज़न है कि प्रोविज़न चाहे आपका प्रॉफिट हो ना हो, आपको जो है प्रोविजंस के लिए जो है पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इसके लिए पैसा रखना ही पड़ेगा। देन है डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड क्या होता है, जो हम शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं, हमारी
कंपनी के ओनर होते हैं, जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या हम रिजर्व में से उनको पेमेंट कर सकते हैं? यस। तो जो रिजर्व में हमने पैसा रखा हुआ है उस पैसे का हम यूज़ करके जो है डिविडेंड की पेमेंट कर सकते हैं। बट प्रोविज़न हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रखते हैं, जैसे ये मशीनरी की डेप्रिसिएशन के लिए इतना पैसा है, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन के लिए इतना है, या कोई भी खर्चा जो नॉन लाइबिलिटी है उनके लिए हमने रखा, तो उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी और अदर पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। तो इसमें से जो हम डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते, रिजर्व से हम कर सकते हैं। देन है इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो अगर हम बात करें रिजर्व की, तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? नेट प्रॉफिट पे, कि हमारा नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है एक तरीके से। और जो है प्रोविज़न का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? हमारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। क्यों? क्योंकि अगर हमें कम प्रॉफिट होंगे तो फिर हम डिविडेंड भी कम देंगे अपने शेयर होल्डर को, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जितने प्रॉफिट होते हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है हम एज ए रिटेन अर्निंग रख लेते हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट हम अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज ए डिविडेंड। तो उस चीज़ पे ये इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा अपीयर्स इन, कि हम इसको कहाँ पे शो करते हैं। अगर हम रिजर्व की बात करें तो ये हमेशा लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। अगर हम प्रोविज़न की बात करें, इसको या तो हम जो है अगर एसेट साइड लिखेंगे तो जिस भी एसेट से रिलेटेड अगर हमने जो प्रोविज़न बनाई है उसमें से हम माइनस करते हैं। लाइक हमने फर्नीचर से रिलेटेड वो बनाई है, प्रोविज़न बनाई है, तो हम जैसे जितने का हमारा वो होगा फर्नीचर होगा उसमें से माइनस कर देंगे उसके लिए जो भी हमने प्रोविज़न बनाई है। अगर हम उसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे तो फिर हम उसको लाइबिलिटी साइड भी शो कर सकते हैं। बट रिजर्व को हम कभी भी जो है एसेट साइड नहीं लिख सकते, ये हमेशा ही लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। प्रोविज़न को हम एसेट साइड लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर एसेट में से माइनस करना पड़ेगा, या फिर हम इसको लाइबिलिटी साइड भी लिख सकते हैं। इसके बाद है यूटिलाइजेशन। तो रिजर्व को हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हमने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं रखा हुआ, कि कोई जो भी खर्चे आएंगे हम उनके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं इस वाले पैसे को। बट प्रोविज़न किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रखा जाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमने जो है मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन लग रही है उसके लिए प्रोविज़न बनाया, या बेड डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाया। तो मतलब जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमने बनाया, जिस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया, तो उसी के पर्पज़ के लिए हम जो है इस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे हमारा डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविज़न। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।